हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इतनी संख्या में लाखों लोग पंजाब के पिछले 4 माह से सड़कों पे थे। आज पूरा देश 26 नवंबर से सड़कों पूरी तरह इस्तीफा दे दिया है, जो कि 7 दिसंबर को। और सरकार ने जब 26 नवंबर को हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे खेती बचाओ संघर्ष समिति रतिया हरियाणा की तरफ से, क्योंकि मैं उसका सचिव हूँ, तो हजारों हमारी ट्रालियाँ वहाँ से तैयारी के लिए जुटी हुई थी। खट्टर सरकार ने ये कोशिश की कि इनको दबा लिया जाए और 23 नवंबर को हमें पकड़कर 751 का मुकदमा रात को 1:30 बजे सोए पूरे परिवार को परेशान किया, उठा लिया। और जो कोरोना के नाम पर हिसार में चक्कियां बनाई हुई हैं, है नेतागण है, या तो मोदी जी को इनको सुझाव दें या अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर 2 ही चीजें हैं, जवान और किसान। वैसे तो सब कुछ होता है, परंतु मुख्य जो देश की जड़ होती है, वो जो पिलर है हमारे देश के, वो किसान और जवान है। अगर अब इनकी अगर अनदेखी करेंगे तो आज हम पहुंचे हैं डीसी ऑफिस फतेहाबाद, जहां पे किसानों का धरना जारी है 3 अध्यादेश को लेकर। हमारे साथ रामचंद्र जी है रतिया से, जिन्होंने पार्षद पद को त्याग दिया है, इस्तीफा दे दिया है सरकार की नीतियों को देखते हुए। रामचंद्र जी, सबसे पहले तो कुलदीप हरियाणवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने इस पद से इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, ये जो देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है काले कानूनों के खिलाफ, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र में जनतंत्र होता है। जब इस जनतंत्र की आवाज़ को मोदी सरकार लगातार दबा रही है और उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा, इस लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये समझा कि इस पद पर बना रहना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इतनी संख्या में लाखों लोग पंजाब के पिछले 4 माह से सड़कों पे थे। आज पूरा देश 26 नवंबर से सड़कों पे है और सरकार हर तरीके से अपने तानाशाही तरीके बनाकर इस आंदोलन को दबाना चाहती है, बात नहीं सुनना चाहती। जब वो सरकार ये कह रही है कि हम किसानों का फायदा करना चाहते हैं और किसान जथेबंदियां साफ कह रही है कि इससे हमारे देश का, हमारी खेती का, बड़े रोजगार का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इस कानून को रद्द करना चाहिए। तो 2 शब्दों की बात है तो सरकार को रद्द कर देना चाहिए, क्यों नहीं करती? इसलिए हमने ये अपने पद से इसको पूरी तरह इस्तीफा दे दिया है, जो कि 7 दिसंबर को। और सरकार ने जब 26 नवंबर को हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे खेती बचाओ संघर्ष समिति रतिया हरियाणा की तरफ से, क्योंकि मैं उसका सचिव हूँ, तो हजारों हमारी ट्रालियाँ वहाँ से तैयारी के लिए जुटी हुई थी। खट्टर सरकार ने ये कोशिश की कि इनको दबा लिया जाए और 23 नवंबर को हमें पकड़कर 751 का मुकदमा रात को 1:30 बजे सोए पूरे परिवार को परेशान किया, उठा लिया। और जो कोरोना के नाम पर हिसार में चक्कियां बनाई हुई हैं, जिसमें अंदर ही आपने रहना है, अंदर ही लैट्रिन बाथरूम करना है, वही गंदा पानी पीना है, नीचे एक कंबल और ऊपर एक कंबल। और वो जो अंग्रेजों के टाइम जैसे रखा जाता था खुखार अपराधियों को, उन चक्कियों में हमें रखा गया। और वो हमने कहा कि आप जितना मर्जी दमन कर लो, इस दमन से हम दबने वाले नहीं हैं। हमारे लोग इससे ज़्यादा इस आंदोलन में शामिल होंगे, लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में जाएंगे। और वही हुआ कि 26 तारीख को जितने लोग जाने से उससे दुगने लोग गए। तो अभी तक हमारा वहाँ खेती बचाओ का दिल्ली में लंगर भी चल रहा है और हजारों लोग, बड़ा पंडाल लगा हुआ है। हम वहाँ पर 2 बजे से 5 बजे तक जनसभा करते हैं और खेती बचाओ संघर्ष समिति रतिया हरियाणा द्वारा अजीतसर गुरुद्वारा से प्रतिदिन हजारों लोग उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आज भी हमारे लोग आए हुए हैं, आप झंडे देख रहे हैं। रामचंद्र जी, आगे की किसान आंदोलन को लेकर क्या रणनीति रहेगी? देखियो, ये आंदोलन अभी शिखर पे पहुंच चुका है कि ये जो तानाशाही सरकार है, अब जो राष्ट्रीय सत्र का नेतृत्व है, बिल्कुल भी पीछे हटने की गुंजाइश नहीं बची है। क्योंकि ये आंदोलन इस मुकाम पर है कि इस कानून को रद्द करना पड़ेगा मोदी सरकार को, वरना ये रद्द ना हुआ तो आने वाली पीढ़ियां
क्योंकि इस तानाशाही सरकार का जो जर्मन का हिटलर शासक था उसकी तरह ये आम जनता का जो लोकतंत्र जनतंत्र इसकी हत्या पूरी तरह कर देंगे। इसलिए आंदोलन अब जो है ये अकेला किसानों का नहीं है। आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के वकील, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, विद्यार्थी, कर्मचारी एक जन आंदोलन बन चुका है और ये जन आंदोलन को पूरी दुनिया देख रही है। अब ये पीछे हटने का मतलब ही नहीं है किसानों का, क्योंकि 5-5, 6-6 माह का राशन लेके हम बाहर रुके हुए हैं और ये आंदोलन की जीत होगी, ये निश्चित है। आंदोलन आगे इसी तरह से जारी रहेगा? बिल्कुल, आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि कल ही जो केंद्रीय नेतृत्व अगली काल करेगा मीटिंग करके और बड़ा अनुशासनबद्ध, हम लगातार युवा वर्ग को खासकर कह रहे हैं कि आज हमें बड़े संयम से, अनुशासन से, सतर्क होकर, क्योंकि सरकार के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को खंडाने के लिए, खत्म करने के लिए गलत नारे लगवा रहे हैं, खालिस्तान के नारे लगवा रहे हैं सरकार के लोग, आरएसएस के लोग लगातार इंदिरा जैसे मारी थी ऐसे नारे लगवा रहे हैं, उनका भी हम मुकाबला कर रहे हैं। एसवाईएल के नाम पे हरियाणा पंजाब को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, जिसने नेतृत्व किया, जो हमारा इंजन बना है और जिसने हमें रास्ता दिखाया। आज पूरा हरियाणा, चाहे वो राजस्थान और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये आंदोलन एक पंजाब का नहीं है। ये एमएसपी बिहार जैसे राज्यों में, यूपी जैसे राज्यों में 2012 में जहाँ खत्म कर दी, वहाँ पर भी ये लागू होनी चाहिए। ये मांग पूरे देश की है। आगे जो किसान आंदोलन चला हुआ है, नरेंद्र तोमर जी का बयान आया था कि जो खालिस्तान के नारे लगाए गए वो किसानों के द्वारा लगाए गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये सरकार जो है ये आरएसएस द्वारा संचालित सरकार है। आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज़ादी के समय भी उन्होंने गद्दारी की थी। एक भी नेता उनका जेल में नहीं गया। 2 दिन गया था वीर सावरकर अंडमान निकोबार की जेल में, माफीनामा मान के आया और उसकी उस समय की पेंशन 65 रुपए जो आज 1,35,000 बनती है, और इन्होंने उस समय भी गद्दारी की थी। क्योंकि मोदी सरकार जो है वो हमेशा झूठ बोलती आई है। वो हमेशा धर्म के नाम पर लड़ाकर 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ने के बाद सत्ता में पहुंचे हिंदू भावना भड़काकर। आज भी उनका वही तरीका है, वो नीतियों पे कभी भी बात नहीं करते, वो भावनाएं भड़काकर, चाहे वो युवा उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। ये नारे किसी किसान ने नहीं लगाए, ये नारे आरएसएस के लोग लगवा रहे हैं। वो बड़े हुए हैं, वो पूरी तरह तहकीकात पे भी ये नारे लगवा कर इस आंदोलन को बिखेरा जाए। लेकिन किसान बहुत ही सचेत हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं। लगातार हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप संयम बनाए रखें और इनको पकड़ो जो ये नारे लगवा रहे हैं। और हमने दिल्ली में हमारा यहाँ कैंप लगा हुआ है, 1 बजे हमने रात को जब जो नारे लगा रहे थे वो दिल्ली के लोग थे सरकार के, और उनकी वहाँ परेड भी करवाई, पकड़े भी, और उन्होंने मानी ये बात कि हमें सरकार ने भेजा हुआ। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? वो भागे उसी टाइम, गाड़ियाँ लेके आए थे। रात को फ्री में दारू पिलाते हैं, वहाँ मीट मुर्गा खिलवाते हैं और फिर वो वीडियो बनाते हैं कि आप ये नारे लगाओ, और वैसा किरदार वो लगातार बीच में बढ़ के कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को हम वहाँ पर, जब मैं क्योंकि 16 दिन से वहीं हूँ, तो हम अपनी गाड़ी लेके स्पीकर बांध के लोगों को लगातार इस बात से अवगत करवाते हैं कि कोई भी किसान यहाँ दारू के नज़दीक ना जाए, अपने कैंपों में रहो, अपने ट्रालियों में रहो। और इन पे ये जो लोग आ रहे हैं ये मोदी के छोड़े हुए लोग हैं। आगे और किसानों की प्रतिक्रिया लेते हैं किसान आंदोलन के बारे में। जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, जो आरएसएस है, जो आरएसएस की संस्था है वो सिर्फ किसान विरोधी ही नहीं है, वो हिंदुस्तान विरोधी भी है। आरएसएस का जो मेन दफ्तर है, उनका मेन ऑफिस है, वो नागपुर में है। नागपुर में आज तक उन्होंने भारत का झंडा नहीं लगाया अपने दफ्तर पर। उनका अपना भगवा झंडा लगा हुआ है। वो अंग्रेजों के टाइम की संस्था है जो कि अंग्रेजों को फायदा पहुंचाती थी और हिंदुस्तान के लोगों के साथ दगा करती थी, धोखा करती थी। आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक मोदी सरकार अपना ये वापस नहीं लेती तीनों कानून, तब तक आंदोलन चलता रहेगा, जारी रहेगा। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणधीर सिंह है, गांव बोदीवाली है। हाँ जी।
कहाँ पड़ता है ये पड़ता है फतेहाबाद के लास्ट गांव, सबसे लास्ट गांव फतेहाबाद में, गिद्दी मंडी नज़दीक पड़ता है जी ये। ये मंडी के नजदीक पड़ता है। हाँ जी। तो जो किसान आंदोलन चला हुआ है इसमें आप क्या उत्तर डालना चाहते हैं? हम तो किसानों के साथ हैं। हमारा ये तो पेट का सवाल है जी। यह कानून है, ये पास हो गया तो हर किसान भूख मरेगा, किसान की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हम किसान के साथ, हम किसान आंदोलन में तन मन धन से साथ हैं। आपके गांव से दिल्ली कितने लोग गए हैं? अपने गांव से दिल्ली कुछ लोग गए हैं, 5-7 लोग गए हैं। मैं भी दिल्ली जाकर आया हूँ, कल या परसों और जाएंगे दिल्ली। आपके गांव से कितना सहयोग मिल रहा है किसान आंदोलन में? जो दिल्ली दूध है, राशन है, वहाँ से कुछ जा रहा है? अपने गांव से राशन भी लेकर आए हैं दिल्ली हम, और भी राशन ले जाएंगे दिल्ली। हाँ, जितना होगा उतना सहयोग करेंगे हम किसान भाइयों का। हम खुद किसान हैं, खेती करते हैं खुद। धन्यवाद, थैंक यू। आज हमारे साथ हैं अजय मेहता जी, जो कि पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है। शायद हरियाणा के पहले ऐसे पार्षद है जिन्होंने पार्षद पद से इस्तीफा दिया है। मेहता जी, सबसे पहले तो आपका कुलदीप हरियाणवी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। आपने इस पद से इस्तीफा क्यों दिया जी? ये जो इन्होंने ये किसान विरोधी जो ये बिल लाए हैं, इसके विरोध में दिया है, क्योंकि हमारे देश की जनता ने मोदी जी को एक भगवान के रूप में माना था और उनको बहुत बहुमत से जितवाया था। मैं समझता हूं कि मोदी जी को किसानों के अंदर आना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था भी आपके हक में है। अगर हम नहीं मान रहे भी हमारे हक में नहीं है तो अपना वापस लें कानून। अगर कोई आदमी हमारे हक के लिए कोई काम करता है, हमें लगता है कि वो हक हमारे हक में नहीं है, तो उनको जबरदस्ती लागू नहीं करना चाहिए। क्या आप इस्तीफा देकर किसानों के पक्ष में आए हैं या आपकी कोई और वजह रही है इस्तीफा पीछे? नहीं, किसानों के पक्ष में बिल्कुल मेरी ना कोई राजनीति की मंशा, ना मैंने कोई आगे राजनीति करनी है, ना मैंने कभी कोई इलेक्शन लड़ना है। मैं तो एक किसानों के समर्थन में आया हूँ ये इस्तीफा देकर। आगे की आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी? हम किसानों के साथ हैं, जहाँ भी हमें आदेश होगा, जहाँ भी होगा, हम किसानों के साथ डट के खड़े हैं। और किसानों को या जो और पार्षद है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि पार्षदों को भी नहीं, मैं तो सभी बड़े बड़े जो हमारे मंत्री हैं, नेतागण हैं, या तो मोदी जी को इनको सुझाव दें या अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर दो ही चीज़ें हैं, जवान और किसान। वैसे तो सब कुछ होता है, परंतु मुख्य जो देश की जड़ होती है, वो जो पिलर है हमारे देश के, वो किसान और जवान है। अगर अब इनकी अगर हम अनदेखी करेंगे तो मेरे ख्याल किसी का भला नहीं हो सकता। आपने जो इस्तीफा दिया है, कितने कल का महसूस कर रहे हो? वजन हट गया? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितना का वजन था जी? वजन ही था भी किसान, हमारे किसान भाई 16 दिन से वहाँ सर्दी में पड़े हैं। कोई बड़े नेता, अमित शाह जी, मोदी जी, राजनाथ जी, कोई तो कम से कम आकर हमारे किसानों में बैठते, उनकी बातें सुनते, उनकी बातें मानते। और अब तक तो ये मामला शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। सरकार कह रही है 3 अध्यादेश को लेकर कि इसमें संशोधन किया जाएगा, आपकी अपनी राय बताएं। मैं ये कहता हूँ जी, किसानों के हक में जो चीज़ है, जो किसान नेता हमारे, जो किसान मांग रहे हैं, सरकार को वो मांगे माननी चाहिए। कुलदीप हरियाणवी यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।